अन्यथा मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने ये ऐलान भी करा है, अगर भानु जीत गया, क्योंकि समाजवादी के जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना ये है कि ये जीता के हम भेजेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने तमाम समाजवादी पार्टी के जो झूठी रिपोर्ट यहाँ देते हैं मान्य जी की कोठी पर, मान्य जी के कार्यालय पर, तो मैंने ऐलान करा है अगर वो प्रत्याशी 1 नंबर पर आ गया, उन्होंने जिता दिया, तो मैं गंजा हो जाऊँगा और साथ में अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं पिछले 15 साल से मेरठ की सड़कों पर राजनीति कर रहा हूँ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन और इस समय मौजूद हैं सैफई में। और जिस तरीके से मेरठ लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित करे गए हैं भानु प्रताप सिंह, उनका विरोध जो है मेरठ से लेकर हापुड़ तक हो रहा है। और जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, उस विरोध के स्वर पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शंकी वर्मा जी, क्योंकि शंकी वर्मा जी ने भी विरोध किया है और सैफई आए हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। शंकी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके जो HD न्यूज़ चैनल है, मैं उसके तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज हम लोग सैफई आए हैं होली की बधाई देने, और चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में हम लोगों ने जब प्रत्याशी का इंतज़ार करा लगातार 2019 के बाद, अब 2024 तक हम इंतज़ार करते रहे। समाजवादी का एक कार्यकर्ता इंतज़ार करता रहा कि अपना MP लड़ाएंगे, MP को अब पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। तो हमारे जब प्रत्याशी हमें लखनऊ से दिया गया, मान्य जी ने जो हमें प्रत्याशी दिया, उसका नाम था भानु प्रताप सिंह। अच्छा, ऐसा क्या बात है जो आप विरोध कर रहे हैं उनका? ऐसा मेरा केवल एक ही विरोध है कि उसका बाहरी होना। मैंने मान्य जी को अपना इस्तीफा भेज दिया। बाहर के हैं वो? बाहर के कहाँ के हैं? वो पैदा बुलंदशहर हुए और रहने वाले वो साहिबाबाद के हैं, दिल्ली के पास। तो मेरा विरोध जो है, मैंने जब विरोध किया तो मैंने मान्य जी को अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि ये अपमान है मेरठ की जनता का, ये अपमान है मेरठ के कार्यकर्ताओं का, ये अपमान है मेरठ के कद्दावर नेताओं का, और ये अपमान है मेरठ के PDA का। क्योंकि मेरठ के PDA में, मेरठ की जनता में, मेरठ के कार्यकर्ताओं में एक ऐसा प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, मान्य जी को नहीं मिला, जो मेरठ हापुड़ लोकसभा पर MP लड़ता और जीत कर पहुँच जाता। तो मैंने इसी विरोध में अपने झंडा और डंडा, अपने इस्तीफे के झंडा और अपनी टोपी, इस्तीफे के साथ मान्य जी को लखनऊ भेजा था। अच्छा, और आपकी क्या मांग है? जिस तरीके से आपने जो चर्चा चल रही है कि आपने भी एक प्रत्याशी की मांग करी, और क्या नाम प्रत्याशी का? देखिए, मेरी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मेरठ का स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएं, जो मेरठ की जनता को जानता हो, मेरठ की गलियों को जानता हो, मेरठ के कार्यालय को जानता हो, मेरठ के कार्यकर्ताओं को जानता हो और मेरठ की समस्याओं को जानता हो। तो इसी बात को लेकर आज मैं सैफई फिर आया और मैंने मान्य जी के सामने फिर वही बात रखी कि मान्य जी एक प्रत्याशी ऐसा हो। फिर हमारे सामने सुनने में आया कि क्या आपकी मुलाकात हुई? हाँ, बिल्कुल। आज हमारी क्या कहा उन्होंने? मान्य जी ने कहा अब भी कि विचार करेंगे। हमारी केवल एक ही बात है कि हमें पता चला कि वहाँ पर मेरठ में जो है कद्दावर नेता रहते हैं काफ़ी समाजवादी के, और उनका आपस में विरोध है, वो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और हराते हैं। तो हमने ये कहा हम अपना एक प्रत्याशी लाए मेरठ से, सन्नी गुप्ता, क्योंकि 3 बारी से मेरठ के अंदर समाज से आते वो हैं? वैश्य समाज से आते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 3 बारी से मेरठ में जो सांसद हैं वो राजेंद्र अग्रवाल जी वैश्य समाज से आते हैं। इस बार उनका टिकट कटा है और भाजपा ने भी एक बाहरी प्रत्याशी को ही, बाहरी है अरुण गोविल जी, जो टीवी के राम है, टीवी के राम को। अच्छा, वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको ही टिकट दे दिया है, तो भारी बहुमत से और ज़्यादा जीत होगी। देखिए कौन लाए हैं? भाजपा ने टिकट दिया है ना। देखिए, भाजपा टीवी के राम लाई है, सच के राम नहीं लाई, टीवी के राम आए हैं। और नोटंकी होती है, आपको समझ में आना चाहिए, भाजपा पूरी नोटंकियों की पार्टी है। सेम वही आलम उन्होंने मेरठ में करने की कोशिश करी है। तो इसलिए हम एक प्रत्याशी बहुत मजबूत लाए हैं कि हम लड़ाएंगे, और जो कद्दावर नेता आपस में लड़ते हैं उनकी ड्यूटी मान्य जी लगाएं कि इस प्रत्याशी को जिताएं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएं, अन्यथा उनके टिकट काट दिए जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में। अच्छा, सन्नी गुप्ता जो है कोई समाजवादी पार्टी में कोई पदाधिकारी हैं क्या कार्यकर्ता है? सन्नी गुप्ता चाहे पदाधिकारी हों, चाहे बहुत बड़े कद्दावर नेता हों, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। मैं उसके समर्थन में इसलिए आया हूँ कि अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो सन्नी गुप्ता हमारे पास स्थानीय प्रत्याशी है, आप इसे लड़ाओ, जीतो या हार वो हम देख लेंगे। भानु को लड़ाना यानी कि चुनाव का मैदान छोड़कर भाग जाना। तो भानु को लड़ाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं मैदान छोड़कर भाग जाना,
तो टिकट जो है निश्चित तौर पर बदला जाए यहाँ का। बिल्कुल निश्चित तौर पर टिकट बदला जाएगा। अन्यथा मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने ये ऐलान भी करा है, अगर भानु जीत गया, क्योंकि समाजवादी के जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना ये है कि ये जीता के हम भेजेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैंने तमाम समाजवादी पार्टी के जो झूठी रिपोर्ट यहाँ देते हैं मान्य जी की कोठी पर, मान्य जी के कार्यालय पर, तो मैंने ऐलान करा है अगर वो प्रत्याशी 1 नंबर पर आ गया, उन्होंने जिता दिया, तो मैं गंजा हो जाऊँगा और साथ में अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं पिछले 15 साल से मेरठ की सड़कों पर राजनीति कर रहा हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का जो प्रत्याशी उतारा गया है, जो पार्टी ने प्रत्याशी दिया हुआ है मेरठ लोकसभा क्षेत्र से, उसका विरोध जो है अभी तो कार्यकर्ता कर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है बहुत जल्द कि सड़कों पे भी विरोध होने लगेगा इनका। अब देखने वाली बात होगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी बदलने में कितना समय लेते हैं। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट सैफई से।